जी ने बहुत अच्छा किया हुआ है कि ही हैज मेंटेन्ड साइलेंस, और ट्रम्प इज हाई टेस्टोस्टेरोन पे हैं। अब आप किस किस का वो देते फिरिएगा, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनको झूठ बोल देना है, और उनके झूठ बोलने के बाद तो जो है अब आप उनसे या तो कन्फ्रंटेशन कीजिए कि नहीं कहा था उन्होंने, या आप उसको जो है एक्नॉलेज कीजिए कि कहा था उन्होंने। तो दोनों ही तरीके से भारत का नुकसान है इसमें। अगर उनकी झूठी बात को हम एक्नॉलेज कर लें तो फिर हम जो वो कह दे वो करना पड़े, और अगर हम उनको ये कहते कि आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर वो और रिश्तों में खराबी हो जाएगी। एक प्रधानमंत्री ने दूसरे राष्ट्रपति को कह दिया झूठ बोल रहा है, तो इससे अच्छा भैया शांत रहो। ट्रम्प साहब जो है आपको पता ही है वो चिराग बुझने वाला है, अंतिम का लॉ है 80s का। तो मैं तो मिलेनिया भाभी से यही कहूंगा कि भगवान के लिए इनको पकड़ लो भैया, वरना आपने जो जिसको छोड़ा हुआ है दुनिया के ऊपर सभी परेशान हैं यार। सारे राष्ट्रपति आजकल आसपास एक दूसरे को पकड़ के सो रहे हैं। मुझे लग रहा है सारे वो जो उधर वाले राष्ट्रपति सब एक घर में सोया करेंगे कि नहीं। वो यार मुझे एक फिल्म है भूल भुलैया, उसमें परेश रावल कहता है कि सब झुंड बना के चलो, सब झुंड बना के चलो, मुझे डर लग रहा है। तो ये वही वाला हो जाएगा, सारे राष्ट्रपति झुंड बना के चल रहे होंगे वो लैटिन अमेरिका के, कि भैया पता नहीं कौन गायब हो जाए वो आके ले जाए। तो ये ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं भाई, कोई ऐसा भी हो जो ट्रम्प साहब को ले जाए। चाइना रोज डांट रहा है, उनको वापस नहीं कहते मुस्लिम्स के लिए, इसलिए कि उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, सीपीसी चल रहा है। और अगर इसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट अगर भारत कर दे इन केस, तो क्या हम भारत को भी कहना छोड़ देंगे कि जी कश्मीर में आप लोग ये कर रहे हैं या मुस्लिम के साथ वो कर रहे हैं? अगर ऐसी ही बातें तो फिर हम चाइना को क्यों नहीं बात करते? हम चाइना के लिए, वहां के मुस्लिम्स के लिए हमारी आवाज क्यों नहीं निकलती? सर क्या गला खराब हो जाता है हमारा। चलिए मैं आपकी तरह थोड़ा इंटरव्यू शुरू हो जाए। जो आपने बात की ना इन्वेस्टमेंट की, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्या करनी है बेचारों ने यार, कौन सी उधर दूध नहीं। मैं भी सिर्फ यही बातें कर रहा हूँ, क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, एक बात। दूसरी बात, चाइना में कितने मुसलमान हैं या कितने को लोग वहां पे अंडर प्रेशर हैं, या चाइनीज हुकूमत ने कुछ किया? डू यू हैव एन आइडिया कहां कहां पे चाइनीज मुसलमान मौजूद हैं? और जो सर ओरिगन मुस्लिम का सारा बात नहीं होती रहती है कि वो मस्जिद तोड़ देते हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने देते हैं, वहां पे मस्जिद तोड़कर टॉयलेट बना देते हैं, उनको किस तरीके से एक जेल की तरह से रखा हुआ है। तो ये सारी बातें सारी दुनिया में होती हैं। आप कहते हैं नहीं, मेरे पास तो वो फवाद चौधरी साहब आए थे, मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि हाँ वो हम अलग से बात करते हैं। इमरान खान के जमाने में भी जब बात होती थी तो कहते थे अलग से बात करते। तो उनकी बात आप यूएन में क्यों नहीं उठाते चाइना की? बाकी तो हर जगह जाके आपने गजा में और बाकी जगह जाके भारत में जाके आपने मुसलमान गिने हुए जो आप चाइना से पूछ रहे हैं कि कितने मुस्लिम्स हैं। मैडम पाकिस्तान ये तो आपको पता होना चाहिए सर, पीएचडी तो आप है सर, मैं थोड़ी हूँ। आपको तो पता है मैं तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे क्या पता सर। मैं तो आपसे सीखना चाह रही हूँ सर, मेरी भी थोड़ी मतलब दिमाग हो जाए, मेरी भी थोड़ी काबिलियत बढ़े सर। आप इतने महान है कि सर, मतलब मैं तो कहूंगी महान पुरुष जैसे कहते हैं ना, पुरुष ही नहीं है वो कहना चाह रही हूँ मैं। लेकिन सर कोई बात नहीं, कहिए सर, बताइए थोड़ा सा रोशनी डालिए सर जरा चाइना पर। जी बेटा मैं बता रहा हूँ वही आपको बात। देखें सवाल ये है कि जो चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है बेटा, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो उनको वो अच्छे से वो कह रहे हैं डील कर रहे हैं, और जो जवाब दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पर एतबार करती है। एक बात क्यों सर, नोट देखकर डॉलर देख के एतबार हो गया, यही तो मैं कह रही हूँ। हम कितने में बिकते हैं? हमारा ईमान सर, हमारा ईमान कितने में बिक रहा है चाइना पे? सुने, एक तो हम उन पे एतबार करते हैं, दूसरा वहां पे वो कह रहे हैं कि जी इकोनॉमिक लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत बेहतर है, तीसरा वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का मौका है कि हमारे जो ब्रदरली फ्रेंडली कंट्री। फ्रेंड्स, अमेरिका ने वेनेजुएला में अचानक ही कुछ ऐसा एक्शन लिया है जिससे कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पर रिएक्ट कैसे करें। कुछ तो हंसी मजाक में बात को ले रहे हैं लोग, और कुछ बहुत सीरियस हो गए हैं। और कई ऐसे देश हैं जिनकी रातों की नींद बिल्कुल उड़ चुकी है कि अमेरिका ने अगला कदम कह दिया कि अब हम क्यूबा पे लेंगे, मेक्सिको पे लेंगे और ईरान पे लेंगे, और इस तरीके से कई देशों के वहाँ ग्रीनलैंड पर हम कब्जा कर लेंगे। ये तो इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा दुनिया को। और ये एक अमेरिका की जिसको टोटल दादागिरी के अलावा कुछ नहीं कह सकते, मगर लोग इस वक्त डायरेक्ट उनके साथ टक्कर भी नहीं ले रहे, अमेरिका को डायरेक्ट उसके मुंह पे कह नहीं पा रहे हैं। सारे देश अपनी जगह खामोश हैं, लेकिन अंदर खाते सब परेशान है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, और अमेरिका कर रहा है, उसको रोकें कैसे? अब कई तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ आपने रिएक्शन ऑलरेडी देखे हैं इस वीडियो में शुरू में। आइए और भी आगे रिएक्शन देखते हैं मिलजुल कर। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आइए इसको देखें। अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। ये खबर आपको दिखाएगी कि जिस डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ के आगे पूरी दुनिया झुक रही है, उन्हीं ट्रंप का पीएम मोदी ने कैसा इलाज किया है।
ये दावा खुद अमेरिका ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ को जिस तरह से पुतिन और जिनपिंग भी नहीं हिला पाए, उससे भी शानदार तरीके से पीएम मोदी ने उनकी अकड़ को मिट्टी में मिला दिया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जिस ताकत का अहंकार हो गया है, वो ताकत उन्हें विरासत में मिली है, लेकिन पीएम मोदी ने ताकत कमाई है। अब इसी का सबूत अमेरिका के एक बड़े अधिकारी ने दे दिया है। दरअसल अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि भारत के साथ अमेरिका की जो ट्रेड डील होने वाली थी, वो किसी पॉलिसी विवाद की वजह से नहीं रुकी है, बल्कि ये डील इसलिए रुक गई है क्योंकि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे फोन नहीं किया। हावर्ड लुटनिक के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि पीएम मोदी खुद उनसे बात करें और डील फाइनल करें, लेकिन ऐसा न होने पर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने ईगो पर ले लिया। लुटनिक का यह दावा साबित करता है कि जब देश के आत्मसम्मान की बात हो तो पीएम मोदी किसी से नहीं डरते, फिर चाहे सामने डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद से, मादुरो को अपने पास गिरफ्तार करने के बाद से 7वें आसमान पर है। अमेरिकियों को लगता है कि उन्हें ट्रंप के रूप में भगवान मिल गए हैं और ट्रंप को लग गया है कि वो आजकल पायरेट्स ऑफ कैरेबियन बन गए हैं। लगभग हर जहाज को अपने अतिक्रमण क्षेत्र में रखना, पूरी तरह समुद्री बेड़ों पर कब्जा करना, पुराने जमाने में जैसे ब्रिटेन और फ्रांस किया करते थे, समुद्र पर जिसका कब्जा होगा दुनिया पर वही राज करेगा। अमेरिका फिलहाल ट्रंप के रूप में बिल्कुल वही अपने हीरो को देख रहा है। जॉनी डेप की फीलिंग के साथ में फिलहाल ट्रंप जहाजों को लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एआई पर वीडियो वायरल हैं जब ट्रंप वेनेजुएला के जहाजों को अपने सीजर क्षेत्र में लेकर जा रहे थे। वेनेजुएला से पानी के जहाज नहीं, तेल के जहाजों को ये कब्जा कर रहे थे। तेल के जहाजों को कब्जा करते करते इन्होंने वेनेजुएला के तेल पर कब्जा कर लिया। यहां तक सब समझ में आया। हाल ही में इन्होंने एक खेला कर दिया, और यह अक्सर माना जाता है कि जब आप अपराध कर रहे हो तो उसकी एक अति आती है, और जब अति आती है उसके बाद में केवल विनाश ही उसका परिणाम बनता है। हाल ही में अमेरिका ने ट्रंप के नेतृत्व में रूस के एक जहाज को पकड़ लिया है। यह जहाज अमेरिका की नजर में वेनेजुएला जहाज था, लेकिन रूस ने क्लेम कर दिया है कि यह जहाज मेरा था और आपने मेरा जहाज पकड़ लिया है। और रूस के द्वारा यह क्लेम करने के बाद स्थितियां कैसे बदल रही हैं, आज के सेशन में हम जिक्र करेंगे कि क्या रूस अपने जहाज को छुड़वाने के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और जब तक अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने कन्फ्रंट नहीं करेंगे तब तक इस धरती से अमेरिका रूपी पाप खत्म नहीं होगा। अमेरिका को अगर रोकना है तो दो शक्तियों को आमने सामने आकर ठहरना होगा। तो क्या रूस कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है? नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ भी ना किया हो ना इंडिया के लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि पिछले 6 महीने से अमेरिका को वक्ता उन्होंने डाला हुआ। जो मर्जी कोई कहे, मैं कहता हूं जितना मर्जी उस पर कोई क्रिटिसाइज हम भी करते हैं, पाकिस्तान में हमारी हुकूमतें करती है, लोग करते हैं, लेकिन इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। भाई ट्वीट की है उस बंदे ने। यार ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से मिलूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, और वो नहीं मिल रहा, तो जो मर्जी बाकी बातें कर दे, लेकिन यार ये एक बात, उनका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जब मेरी और मोदी जी की एक जैसी मतलब होती है, वो ये कि जिस काम से मना किया जाए वो काम जरूर करना है। तो इसी तरीके से जब मोदी जी से कहा गया कि आपने ऑयल नहीं लेना है रशिया से, तो उन्होंने और ऑयल लेना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मुझे जिस काम से रोका जाता है मैंने वो काम जरूर करना होता है, बल्कि मेजोरिटी पाकिस्तानी यही करते हैं। अभी वो फिल्म धुरिंदर आई और कहा जी बैन कर दिया है, नहीं देख सकते, तो आप यकीन करेंगे शायद ही कोई पाकिस्तानी रह गया होगा, एक आध कोई जो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से ना देख पाया, अदरवाइज हर किसी ने देखी है वो फिल्म और बड़ा प्रोड्यूस करके इनको ये हदस लगी है कि इंडिया अपने लिए क्यों खड़ा हो गया, तो हम अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को हमने चुना है कि अमेरिका का इंटरेस्ट कर लो। मैं तो इससे सहमत ही नहीं हूं कि भाई उन्होंने उसको टफ टाइम दिया। क्या टफ टाइम दिया भाई? हम पाकिस्तान छोड़े हैं कि उन्होंने फोन किया, हाँ भाई हमारे 13 डिमांड है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि 13 में से 2 डिमांड तो कम से कम पाकिस्तान वाले मानेंगे। इन्होंने कहा हाँ जी 13 के 13 मानते हैं। भाई ही हैज बीन इलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका तो भाई इट इज अ टफ जॉब, इट्स नॉट एन इजी थिंग। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, कोई बहुत बड़ी सैलरी भी नहीं है कि ऐसा अरबपति बन जाता है इंसान।
और उसके बाद दुनिया भर के आपको टेंशन, सरदर्द और ये लेने पड़ते हैं। तो ये तो टफ जॉब है ना। प्रधानमंत्री ने उनको क्या टफ टाइम दिया? प्रधानमंत्री मोदी तो उनका हाथ उचका उचका के कहते कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो वो तो हाथ तो भाई उन्होंने टफ टाइम ले लिया। वो कह रहे हैं कि आपकी रशिया से लड़ाई हो गई। आपने जब ये अगर आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन इसलिए लगाए हैं क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, इन्वेजन किया है, तो क्या अब अमेरिका के ऊपर सैंक्शन नहीं लगने चाहिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत? क्या यूरोपियन यूनियन को ये सिर्फ बयान से काम चलेगा कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं, हम स्थिति का जायजा ले रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए कि वो तुरंत सैंक्शन लगाए। उनको जो है कि ये जो इंस्टीट्यूशन ब्रिटेन वुड्स, IMF और वर्ल्ड बैंक और ये WTO और UN बना करके आपका हेजेमनी चलता रहता, आपके हिसाब से दुनिया चलती रहती है। जब दुनिया ने आपके हिसाब से चलना बंद कर दिया तो आप नाराज हो गए। तो अमेरिकन इंटरेस्ट को अब हम अपना इंटरेस्ट तो नहीं बना लेंगे ना। तो हमने क्या टफ टाइम दिया बताइए? अगर मोदी जी ने जबरदस्ती कोई वॉर शुरू की होती तो मैं मानता कि हाँ मोदी जी टफ टाइम दे रहे हैं। मोदी जी ने कोई लीगल काम किया होता तो मानते हम टफ टाइम दे रहे हैं। टफ टाइम तो वो हमें दे रहे हैं कि हमें वो कह रहे तुम अपने देश का भला ना सोच के अमेरिका का भला सोचो। ये कैसे हो जाएगा? उनको वोट अमेरिका की जनता ने दिया है मोदी जी को कि भारत के लोगों ने वोट दिया है उनको? उनका काम ये है कि भारत के लोगों को एनर्जी मुहैया कराए या अमेरिका के लोगों को एनर्जी और चीप प्रोडक्ट जिसे कह लीजिए गुड्स मुहैया कराए? तो भाई हमें टफ टाइम दे रहे हैं वो। द ओनली थिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड बी अप्रिशिएटेड दैट ही डिड नॉट केव इन। वो डरे नहीं। अमेरिकन बुली के आगे वो बंदा खड़ा हो गया। दिस इज तो इसलिए ये ना कहिए कि हमने टफ टाइम दिया। हम टफ टाइम जो ट्रम्प कर रहा है वो दुनिया को टफ टाइम है। तुम किसी लॉ को नहीं मान रहे हो, टैरिफ पोज कर दे रहे हो, किसी के राष्ट्रपति को ऐसे उठा ला रहे हो जैसे कोई मम्मी अपने बच्चे को किंडरगार्टन से उठा के लाती है, कान पकड़ के 2 थपड़िया करके कि चलो यहां से। है वो यार, वो अगला आदमी जब सोया राष्ट्रपति था उठा तो वो कहीं का वो कैदी बन के उठा हुआ है यार। मजाक बना लिया है आपने यार। अब लोग राष्ट्रपति बनने से उस इलाके में डर रहे कि भैया आम आदमी बन के रहो, राष्ट्रपति बनोगे तो अमेरिका उठा लेगा, ट्रम्प चाचा आएंगे उठा के ले जाएंगे, कहीं चलो साले को, तुम इलीगल हो हमारी नजर में। तो ये ठीक नहीं है। इंडिया ने किसी को टफ टाइम नहीं दिया, ये लोग हमें टफ टाइम दे रहे हैं। और ये सुनिए, हमने इनको पिछले बहुत लोगों को हमने देखा पिछले 800-900 साल में। ये वेस्ट हमारे लिए कोई बड़ी ताकत नहीं, हम इनको समझते हैं कैसे टैकल करना है। बिल्कुल, लेकिन ये आएंगे आपके यहाँ पे, ये पाकिस्तान में आएंगे, ये अफगानिस्तान में आएंगे, लीबिया में आएंगे। डॉक्टर साहब ये मैसेज आपके लिए भी है। देखें, पाकिस्तान और अमेरिका इस वक्त बिल्कुल एक पेज पर है। हाँ, वो पेज जिस पे हमने वो मूंगफली खाई थी वो दोनों उसी पेज पे है, चटनी लगा के। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि चटनी लगी हुई है उस पे। नहीं, जो भी लगाओ, लेकिन मसला जो कैसे लगाओ, चटनी मसला लगी ये है सर, मसला ये है कि देखे ना, मतलब देखे ताल्लुकात की नोयत देखे, एक 9000 किलोमीटर यहाँ से दूर है और एक यहाँ पे इस रीजन में है, और कमालात देखें सर। अरे कमालात भैया, अब तो हम तो बता रहे हैं, हम डर के सो रहे हैं भाई। मैंने अपने आप को, बिकॉज देखिए आप ना डरिएगा, आपके लिए कोई गार्ड्स वगैरह भिजवा दूं क्या, गन वगैरह भिजवा दूं क्या, करवा दूं? गन वो आपके लिए मसला बन जाएगा। आपके यहाँ तो गन पे बड़ी सख्त पाबंदी है, तो ट्रम्प को संदेशा भेजवाइए कि मिश्रा को मत उठाओ। मैं भी फोन करता हूँ शो के बाद, डायरेक्ट कहते हैं तो अभी लाइव शो में कॉल कर देता हूँ। अब कहिएगा ट्रम्प से आ रहे हम लोग, दोनों लोग। खैर, ट्रम्प साहब का भाई अब क्या कहा जाए, वो तो अजीबोगरीब, जिसको मन उड़ा यार आज क्या करें, उसको पेरू वाले को उठा लो, चलो अब राष्ट्रपति आ गए, आज क्या करें, कुवैत वाले को उठाओ जरा, उससे 400 मिलियन मेक्सिको वाले को उठा लो भाई। अजीब हो गया भाई। क्यूबा वाला भी पता नहीं आजकल 100 का आ रहा होगा, हो सकता है रात को बेस बदल के कहीं और जाता हो प्रेसिडेंसी को छोड़कर। भाई इन लोगों ने वो कर दिया है भाई, लिटरली कान पे बैठाइए तो कहते हैं ना वो सूसू कर देना, वही वाली बात है। लेकिन अगर हमारा वाला उठा लिया तो क्या होगा? अगर शहबाज शरीफ को ले गए, ना ना ना, वो तुरंत वापस करें, गलती हो गया, गलत माल आ गया है वो तुरंत वापस ले जाएंगे, 2 दिन ट्रम्प रह के जाएंगे कि गलती हो गई, पाकिस्तान की तरफ से गलत माल उठ गया है यार, किसी और को उठाना था। और इतनी देर में पीएम शहबाज शरीफ उनके सारे माइक तोड़ देंगे ऐसे मैं आजाद हूँ भैया। यूएन हिला दिया तो उस आदमी ने, यूएन का यू गायब है उस दिन से, एन बचा हुआ है, लोग कह रहे यू वापस करो भाई शहबाज शरीफ, इतना जोर से लाया उस आदमी ने।
भैया आप लोग क्या कर रही है, पूरे दुनिया को हिलाना का यूएन में, आई विल मेक पाकिस्तान। अरे भैया तब से भाई हेलो, जीने की इच्छा खत्म की है मेरी उस आदमी ने।